हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपको अपना स्ट्राइप का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्ट्राइप का जो वर्क कल्चर है वो कैसा होता है और स्ट्राइप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जो लेवल्स होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको हर लेवल पे जो आपको सैलरी पैकेज या जो आपको कंपनसेशन मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले मैं आपको स्ट्राइप के बारे में कुछ बता देता हूँ। स्ट्राइप दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट्स कंपनी है। इसकी वैल्यूएशन आज की डेट में 91.5 बिलियन डॉलर्स है और स्ट्राइप की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एज अ कस्टमर हैं, जैसे कि गूगल, अमेज़ॉन, एयरबीएनबी, लिफ्ट और शॉपिफाई। ये स्ट्राइप को पेमेंट्स के लिए एज अ सर्विस यूज़ करती हैं। स्ट्राइप ने रिसेंटली इंडिया में हायरिंग शुरू करी है। इनके ऑफिसेज बैंगलोर में हैं। तो अगर आप स्ट्राइप ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब मैं आपको स्ट्राइप के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। स्ट्राइप में फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके टोटल 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, जिसमें सबसे पहला राउंड होता है इंटीग्रेशन राउंड, दूसरा राउंड होता है कोड डिज़ाइन राउंड, तीसरा राउंड होता है सिस्टम डिज़ाइन राउंड और चौथा और आखिरी राउंड होता है हायरिंग मैनेजर राउंड। इंटरव्यू प्रोसेस में जो पहला राउंड होता है इंटीग्रेशन राउंड, उसमें हमें एक सोर्स कोड दिया जाता है और ये आप अपने किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, पाइथन, जावा या C++ या कुछ भी। तो मैंने जावा में किया था। तो इसमें आपको एक कोड बेस दिया जाता है और आपको एक API दी जाती है जो कि कुछ रिक्वेस्ट करने पे कोई डेटा हमें रिटर्न करके देती है और उसके बाद हमें अपने कोड बेस से उस API को कॉल करना होता है। जो भी आपके लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी API कॉल करने के लिए वो आप ऐड कर सकते हैं। आप अपना कोई भी ID यूज़ कर सकते हैं और उस API से जो डेटा रिटर्न होता है हमें उसे प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर डेटा हमें रिटर्न करना होता है। तो इस राउंड में जो मुझे क्वेश्चन दिया गया था उसमें मुझे कोऑर्डिनेट्स वाला क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे। तो जो मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मुझे कुछ लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स थे, तो मुझे उन लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए एक API कॉल करनी थी। तो जो API है वो उन कोऑर्डिनेट्स पे गूगल मैप्स की एक इमेज रिटर्न करती है कि उन कोऑर्डिनेट्स पे गूगल मैप्स कैसा दिखेगा, वो इमेज रिटर्न करती है। तो मुझे अपने सारे कोऑर्डिनेट्स के लिए उस API को कॉल करना था और फिर उसके बाद जो इमेज रिटर्न हुई है उसे मुझे डिवाइस पे डाउनलोड करना था। तो ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। तो इसमें मैंने जावा का यूज़ किया था। जावा में API कॉल करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं बट मुझे ज़्यादा याद नहीं था। तो मुझे ये लगता है और ये मैं रेकमेंड भी करूँगा कि पाइथन हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के लिए यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पाइथन में जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी होती है उसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से एक API कॉल कर सकते हैं और उसके बाद जो डेटा रिटर्न होगा आपको वो JSON फॉर्मेट या फिर आप मैप के थ्रू कैसे भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐसे राउंड्स के लिए पाइथन बहुत ही एक अच्छी लैंग्वेज है। तो अगर आप स्ट्राइप का इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका इंटीग्रेशन राउंड है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस राउंड के लिए पाइथन यूज़ करें। जो दूसरा राउंड होता है वो कोड डिज़ाइन राउंड होता है। ये बाकी कंपनीज़ के LLD राउंड की तरह होता है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स का यूज़ करके आपको कोड लिखना होता है और आप डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रॉपर क्लासेस बनानी होती है, फंक्शंस बनाने होते हैं, एकदम प्रोडक्शन लेवल आपको कोड लिखना होता है। इसमें आपको कोई डेटाबेस इंटीग्रेट नहीं करना होता। आप अपने जो लैंग्वेज के प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपका वेक्टर हो गया, लिस्ट हो गया या मैप हो गया, उनको आप डेटाबेस एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक कोड लिखना होगा, फुल्ली फ्लेज्ड एप्लीकेशन जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी होगी। तो और इसमें भी आप कोई भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। मैं ये रेकमेंड करूँगा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का यूज़ करें, जैसे कि जावा या फिर पाइथन। तो इस राउंड में मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एक नोटिफायर सर्विस बनानी थी, एक ऐसी सर्विस जो कि नोटिफिकेशंस को शेड्यूल करके भेज सकती है। तो इस सर्विस में मुझे जो दिया गया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो मल्टीपल यूज़र्स दिए गए थे और उन यूज़र्स ने एक पर्टिकुलर डेट पे एक प्लान ख़रीदा है और प्लान का ड्यूरेशन दिया गया था। तो मुझे उन सारे यूज़र्स के लिए नोटिफिकेशंस भेजने थे और हर यूज़र के लिए 3 तरीके के नोटिफिकेशंस थे। पहला नोटिफिकेशन जिस दिन उस यूज़र ने प्लान ख़रीदा है, दूसरा नोटिफिकेशन उसके प्लान एक्सपायरी से 30 डेज़ पहले,
और आखिरी नोटिफिकेशन था प्लान एक्सपायरी के दिन जो मुझे नोटिफिकेशन भेजना है, और ये तीनों नोटिफिकेशन का जो कंटेंट था वो डिफरेंट था। तो ऐसे मुझे लिस्ट ऑफ यूज़र्स दिए गए थे, उनका जो प्लान का ड्यूरेशन है वो दिया गया था, किस डेट पे उनका प्लान स्टार्ट हो रहा है वो दिया गया था। तो अब जो मेरी नोटिफायर सर्विस थी उसे इस डेटा को लेके सेट ऑफ लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशंस रिटर्न करने थे जो कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम के बेसिस पे होंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन था और मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था और मैंने अपनी क्लासेस बनाई और मैंने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके अपना कोड लिखा। उसके बाद इंटरव्यूअर ने मुझसे कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे, तो उनका भी मैंने आंसर सही से दे दिया गया था। जो थर्ड राउंड था वो सिस्टम डिज़ाइन राउंड था और इस राउंड में ये बेसिकली बाकी कंपनीज़ के HLD राउंड की तरह होता है, हाई लेवल डिज़ाइन। तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है और आपको इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस करके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप एस्टिमेट्स और QPS निकालते हैं और फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम बनाते हैं जिसमें आप अपने कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं, जैसे कि लोड बैलेंसर, सर्वर, डेटाबेसेस एंड सो ऑन। और इसके बाद जो इंटरव्यूअर है वो आपसे डीप डाइव क्वेश्चंस पूछता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कैसे करेंगे या फिर बॉटलनेक्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था वो एक लेजर सिस्टम था। तो इस लेजर सिस्टम में एक मर्चेंट के ट्रांजैक्शंस मुझे लॉग करने थे, सेव करने थे। ट्रांजैक्शंस में पेन्स हो सकते हैं, पे आउट्स हो सकते हैं, यानी कि यूज़र के पास जो पैसा आ रहा है और यूज़र के अकाउंट से जो पैसा जा रहा है, और डे के एंड में मुझे मर्चेंट का जो बैलेंस है वो रिटर्न करना था। तो ये मेरा सिस्टम था जो मुझे डिज़ाइन करना था। इसमें इंटरव्यूअर ने बहुत सारी चीज़ें मेरे से डिस्कस करी, जैसे कि हम आइडेम्पोटेंसी कैसे हैंडल करेंगे कि सेम रिक्वेस्ट बार बार प्रोसेस ना हो, और हम कैसे अपनी क्वेरीज़ को फास्ट करेंगे जिसमें हम एग्रीगेशन कर लेते हैं डे के डेटा का जो भी हमारा बैलेंस आया है, और फिर उस एग्रीगेटेड डेटा पे अपडेट करते हैं जिससे हमें बार बार कोई क्वेरी रन नहीं करनी पड़ती है। तो ये राउंड भी बहुत अच्छा गया था मेरा। जो मेरा फोर्थ और फाइनल राउंड था वो एक हायरिंग मैनेजर राउंड था। इसमें जो टीम को मैं ज्वाइन करने वाला था उसके जो हायरिंग मैनेजर थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने मेरे से पास्ट प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि मेरा पास्ट कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट रहा है, मैंने उसे कैसे एग्जीक्यूट किया, उस प्रोजेक्ट में मुझे क्या टेक्निकल चैलेंजेस आए, मैंने उन्हें कैसे रिजॉल्व किया। और सिमिलरली उन्होंने मेरे से कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछे थे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कैसे बिहेवियर रिएक्ट करूँगा। तो इस राउंड में आपको स्टार स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आंसर्स करना होता है। स्टार में S फॉर सिचुएशन होता है कि आपको सिचुएशन डिस्क्राइब करनी होती है, T फॉर टास्क होता है कि आपको सिचुएशन में क्या टास्क करना पड़ा, A फॉर एक्शंस होते हैं कि आपने क्या क्या एक्शंस एग्जीक्यूट किए उस टास्क के लिए, और R फॉर रिज़ल्ट होता है कि उन एक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आउटकम या रिज़ल्ट हुआ। तो इस राउंड के लिए मुझे लगता है आपको कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एट द मोमेंट आपको एग्जांपल्स आपके एक्सपीरियंस से याद नहीं आएंगे। तो इसीलिए बेटर रहता है कि आप अपने नोट्स बना लें जिसमें आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट या सारे के सारे जो भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनको आप लिस्ट डाउन कर लें, उनमें आपने क्या क्या किया, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आउटकम रहा। तो ये था मेरा बिहेवियरल राउंड का एक्सपीरियंस। स्ट्राइप का जो वर्क कल्चर है वो एक हाइब्रिड वर्क कल्चर है, यानी कि आपको रोज़ ऑफिस नहीं जाना होता, आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन ऑफिस जाना होता है। ये एकदम टीम टू टीम डिपेंडेंट है और ये आपकी टीम में मैनेजर डिसाइड करते हैं कि आप कौन कौन से दिन ऑफिस जाएंगे। अब मैं आपको स्ट्राइप का जो सैलरी पैकेज या कंपनसेशन होता है उसके बारे में बताऊंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसी चीज़ का इस वीडियो में बेसब्री से इंतज़ार था। तो सैलरी पैकेज बताने से पहले मैं आपको स्ट्राइप में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो लेवल्स होता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो स्ट्राइप में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेवल्स होते हैं वो L1, L2 और L3 की तरीके के होते हैं, जिसमें L1 होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1, L2 होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 और L3 होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब आ जाते हैं हम इनके सैलरी पैकेज या ईयरली कंपनसेशन पे। तो जो L2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2, उस पर जो आपका ईयरली कंपनसेशन होता है
वो 80 से 90 LPA होता है। इसमें आपको 40 से 50 लाख बेस मिलता है, आपको 30 से 40 लाख आपके ESOPs होते हैं और आपको 5 से 10 लाख वेरिएबल या परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। इसी तरीके से जो L3 या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसका जो कंपनसेशन होता है वो 1.3 से 1.5 CR होता है, जिसमें आपको जो बेस मिलता है वो आपका 70 से 90 लाख होता है। जो आपको ESOPs मिलते हैं वो आपको 60 से 70 लाख के मिलते हैं और आपका जो ईयरली परफॉर्मेंस है वेरिएबल बोनस होता है वो 10 से 15 लाख होता है। स्ट्राइप इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनीज़ में से एक है। तो अगर आप एक अच्छे टॉप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिस्ट में स्ट्राइप ज़रूर होनी चाहिए। बस एक छोटा सा इशू इसमें है कि स्ट्राइप का IPO नहीं हुआ है और ये पब्लिक मार्केट्स में ट्रेड नहीं करती है। तो इनके जो आपको स्टॉक्स या ESOP मिलते हैं आप उसको बेच नहीं सकते मार्केट में। अगर स्ट्राइप कभी बायबैक करती है तो उसमें आप उन ESOPs को डायरेक्ट कंपनी को वापस बेच सकते हैं। और अगर स्ट्राइप का IPO आएगा या तो अगर आप होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप IPO में उन स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।